ये ऑनलाइन की दुनिया भी बेहद अजीब है। जिसे हम देखते हैं उसे हम वर्चुअल दुनिया में पसंद कर लेते हैं। असल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। ये क्राइम की कहानी भी कुछ वैसी है। प्यार ऑनलाइन होता है। इंस्टाग्राम पर खूबसूरत रील्स देखकर वो दीवाना हो जाता है। चैट पर मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद दिखावे की शादी और लिव इन रिलेशनशिप में रहना। फिर एक दिन अचानक दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और कुछ दिन बाद एक की लाश मिलती है। वो लाश लवारिस थी, ना मारने वाले का पता था और ना मारने की वजह। मृतक के हाथ पर बने टैटू ने कातिल का पता बता दिया। आखिरकार कातिल पुलिस की गिरफ्त में आता है और चौंकाने वाला खुलासा करता है। आखिर क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं A to Z बाई राज चैनल पर सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम इस घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये कहानी है दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। वहाँ की बहुमंजिला इमारतें और उन्हीं इमारतों से थोड़ी ही दूर बसा एक इलाका बिसरख है। वैसे इसे रामायण युग के रावण का जन्मस्थली कहा जाता है। कहते हैं कि रावण का जन्म इसी बिसरख गांव में हुआ था, इसलिए इस गांव में रावण का मंदिर है और आज भी उसकी पूजा की जाती है। इसी बिसरख के हैबतपुर गांव के तालाब में एक लाश मिली। वो तारीख थी 18 मई 2023। बॉडी काफ़ी हद तक फूल चुकी थी। ये लाश एक लड़की की थी, ब्लैक सूट में। पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ करती है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मामले की तफ्तीश कर रहे बिसरख थाना के SHO अनिल राजपूत की नज़र मृतक के हाथ पर बने टैटू पर पड़ी। उस पर लिखा था साहिबा। अब ये साहिबा कौन थी, कहाँ से आई थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। SHO अनिल राजपूत उस टैटू की फ़ोटो खींचकर आसपास के एरिया में पहचान के लिए भेजते हैं, जिससे कि उसकी पहचान हो सके। यह टैटू वाली बात आग की तरह फैलने लगती है। आखिरकार एक दुकानदार बिसरख थाने पहुंचता है और SHO अनिल राजपूत से कहता है कि जिस टैटू की आप बात कर रहे हैं उस टैटू वाली लड़की को मैं जानता हूं। वह मेरी दुकान पर सामान लेने आती थी, उसका नाम जानवी है। दुकानदार की यह बात सुनकर पुलिस चौंक जाती है और पूछती है कि कहाँ रहती थी ये लड़की। दुकानदार कहता है कि ये किराएदार थी और अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति का नाम जितेंद्र है। दुकानदार कहता है कि मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो जितेंद्र ने कहा था कि वह 16 मई को सुबह ही अपने मायके चली गई। इसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है। दुकानदार की यह बात सुनकर पुलिस बेहद अचरज में पड़ जाती है कि जब उसकी पत्नी ससुराल से मायके के लिए गई और वह मायके नहीं पहुंची तो जितेंद्र ने गुमशुदगी क्यों नहीं दर्ज कराई। साहिबा उर्फ जानवी गाज़ियाबाद की रहने वाली थी और गाज़ियाबाद पुलिस में भी इस प्रकार की किसी लड़की के लापता होने की कोई सूचना नहीं थी। लिहाजा पुलिस जांच शुरू करती है और जितेंद्र को गिरफ्तार करती है। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जितेंद्र ने बताया कि उससे उसका झगड़ा हुआ था और वह नाराज़ होकर के अपने मायके चली गई। पुलिस उस टैटू की फ़ोटो जब जितेंद्र को दिखाती है तो जितेंद्र पहचान जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कहने लगता है कि वह घर से तो सही सलामत निकली थी, फिर ये कैसे हुआ। जितेंद्र पहले इसे आत्महत्या का केस बनाने में लगा रहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी पहले हत्या की गई, उसके बाद उसे पानी में फेंका गया। वह तालाब जितेंद्र के कमरे से मात्र 10 से 15 मिनट की दूरी पर था, इसलिए पुलिस को शक हो गया कि कहीं ना कहीं जितेंद्र ने ही उसकी हत्या की और उसको उस तालाब में ले जा कर के फेंक दिया। वो कुछ समय पहले ही वहाँ किराएदार के रूप में आया था और वो सोचता था कि उसे कोई जानता नहीं होगा, लेकिन जिस दुकान पर उसकी पत्नी सामान लेने जाती थी उस दुकानदार ने उसको पहचान लिया था। जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है
तो जितेंद्र इस साहिबा कत्ल का राज खोल देता है और कहता है कि नवंबर 2022 में मैंने इंस्टाग्राम पर साहिबा रील्स देखी थी। वह रील्स देखकर वो बहुत खुश हुआ और साहिबा को फॉलो करने लगा। फेसबुक पर चैट करके मोबाइल नंबर लिया, बातें करने लगा। दोस्ती हुई, दोनों गाजियाबाद के ही रहने वाले थे, इसलिए मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद दोनों ने शादी करके साथ रहने का फैसला किया। लेकिन दोनों के घर वाले इस शादी को लेकर तैयार नहीं हुए। उस समय ऐसा जुनून सवार था कि जनवरी 2023 में घर से अलग होकर दोनों ने एक मंदिर में शादी की और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में यह सामने आया कि साहिबा जितेंद्र से 13 साल उम्र में बड़ी थी। जितेंद्र 22 साल का था और साहिबा 35 साल की। इंस्टाग्राम पर रील्स और फोटो देखकर वह पहचान नहीं पाया था। ऐसे में जब दोनों गाजियाबाद के सुदामापुरी इलाके में रह रहे थे तो दोनों में अनबन होने लगी। साहिबा रील्स बनाने में व्यस्त रहती थी और जितेंद्र भाटी कैब चलाता था। कुछ दिन बाद साहिबा कहने लगी कि वह अपने परिवार के सामने शादी करके एक शादीशुदा ज़िंदगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहती है। लेकिन जितेंद्र के घर वाले दूसरे धर्म में शादी के खिलाफ थे, इसलिए धीरे धीरे इन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी और झगड़े भी होने लगे। 1 मई के आसपास बिसरख के हैबतपुर में किराए के मकान में दोनों शिफ्ट हो गए। यहाँ पर दोनों ने पति पत्नी बताया था और साहिबा का नाम जानवी बताया था। पास में ही तालाब था। इसे देखकर जितेंद्र ने पहले से ही साजिश बना ली थी कि उसकी हत्या करके इसी तालाब में फेंक देगा। नोएडा पुलिस ने बताया कि पड़ताल में यह सामने आया कि दोनों शराब पीते थे। जितेंद्र इस बात से भी दुखी रहता था कि उसकी पत्नी शराब पीती है। 15 मई को जितेंद्र ने साहिबा को घर पर ही पार्टी दी। शराब की 4 बोतलों के साथ बढ़िया खाना लाया। साजिश के तहत जितेंद्र ने पहले साहिबा को अच्छा खाना खिलाया, उसके बाद दारू पिलाई। जब साहिबा पूरे नशे में हो गई तो जितेंद्र उसकी हाथ की नस को काट दिया और काफ़ी खून निकल जाने की वजह से साहिबा जब बेहोश हो गई तो जितेंद्र उसका गला दबा करके हत्या कर देता है और आधी रात के वक्त अपने कंधे पर रखकर उसे ले जाकर के उसी तालाब में फेंक देता है। इस प्रकार मृतक के हाथ पर बने टैटू से पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि किसी भी आपराधिक मार्ग पर कदम रखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक छोटा सा अपराध आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।